आपके समाज को क्यों परेशान किया जाता है? क्योंकि हम कमज़ोर है, दलित है, गरीब है, हम चोरी डकैती कर रहे हैं, इसलिए सरकार हमको परेशान कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। सरकार तो शराबबंदी किया, शराबबंदी का तो हम लोग समर्थन करबे करते हैं पासी समाज। अभी आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में कुछ पासी समाज के लोग जो 100 के तादाद में आए हुए हैं धरना स्थल पर। इनका जो मांग है कि सरकार लगातार इनको जेल में डाल दे रही है। इन्होंने, अगर मैं बोलूँगा, मैं कैमरामैन को दिखाने के लिए, कुछ पोस्टर पर उन्होंने लिख रखा है, दारू पर बेल, ताड़ी पर जेल। बहुत सारे बड़े उद्योगपति के घर पे 16-16 बोतल दारू मिलता है और उस उद्योगपति का गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और ये जो तमाम जो पासी समाज के जो लोग हैं, ये ताड़ी का व्यवसाय करते हैं। ताड़ी एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसे सरकार बोलती है कि नशा होता है और इन लोगों को उसके लिए जेल डाला जाता है। मैं लगातार कुछ लोगों से मैं बात करवाऊंगा। भैया, क्यों आपके समाज को पता है मौर्या होटल के मालिक के घर पर 16 बोतल दारू मिला और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? और ये ताड़ी समाज के जो आप लोग पासी समाज के जो लोग हैं, ताड़ी जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, और आप लोग को जेल कर दिया जा रहा है। जी, ये दोहरी नीति है। हमको तो लग रहा है ऐसा कि हमारी रोजगार को जो है ना, सरकार खुदे लगता है कि अपने तार खजूर पर चढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, हमको तो ऐसा लग रहा है सरकार निरा करते करते जितना विधानसभा का सरकार का मंत्री विधायक है, वो खुदे तार पर पेड़ पर चढ़ कर तारी उतारना शुरू कर देगा निरा। हमको तो ऐसा लग रहा है। पासी इंजीनियर हम, तारी उतारे हम, और निरा हमसे लेके बेचेगा तुम। ये कहाँ का नियम है? जबकि सरकार निरा बोलती है कि निरा के रूप में आपको हम रोजगार देंगे, तारी बंद करो। तो कितने को निरा के रूप में रोजगार दिया? कितने पंचायत में कॉम्फेट लगाए सरकार? कितना फैक्ट्री सरकार का खुला है? निरा का जो भी फैक्ट्री खुला वो भी बंद हो गया और निरा फेलियर हो गया बिहार में। अब बिहार के वातावरण में निरा कतई संभव नहीं है। निरा 3 टाइम उतरता है। सुबह का कहिएगा तो निरा, दोपहर का कहिएगा तो क्या, फिर शाम उतरेगा तो क्या। और सुबह का भी जो है से वो भी प्रकृति का देन है कि जब भी हम पेड़ से रस उतारेंगे उस समय वो निरा ही रहता है। उसमें कोई चुना तुना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जब भी उतारेंगे, अगर आपको पिला देंगे, उस समय मीठा रहता है, नीरा रहता है, मीठा रहता है। और उसके बाद 2 घंटा बाद वो प्रकृति का देन है जो फॉर्मेशन हो जाता है। तो हाँ, वो लोग पीते हैं, उसको हम बेचते हैं। अगर समय सीमा के अंतर्गत तो बिक गया तो मीठा भी बेच लेते हैं। अगर नहीं बिक सका तो 2 घंटा के बाद भी बेच के अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करते हैं। और हम लोग को यही सरकार से मांग करते हैं कि शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सर शराब में से ताड़ी को अलग कर दिया जाए। शराब एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में होता है, लेकिन ताड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होता है। इसको हम खून पसीना से सींच के और 200-250 फीट ऊपर चढ़ के जान हथेली में डाल के और ऊपर से रस निकाल के लाते हैं और उसके बाद उसको बेच के और अपने बाल बच्चा को भरण पोषण करते हैं। और हम लोग गरीब है, हम लोगों के पास रोजगार करने के लिए रुपया नहीं है, हम लोग का आर्थिक कमजोर है और बहुत शुरू से ही हम लोग का ये व्यवसाय रहा है। और अगर पारंपरिक व्यवसाय किसी का भी हो, ग्वाला का हो या कारपेंटर का हो, किसी का व्यवसाय आप छीनिएगा तो उसको रोजगार दीजिएगा ना। जब हमरा आप तारी कहते हैं बंद कर रहे हैं, निरा के रूप में रोजगार देंगे, तो आप कितने को रोजगार दिए हैं? हम सरकार से ही जानना चाहते हैं कि आप कितने को रोजगार दिए हैं। किसी को रोजगार नहीं दिया। जब आप रोजगार दे नहीं सकते हैं तो किसी का रोजगार छीनिए मत। हम यही मांग करते हैं सरकार से, अविलंब तारी पर से प्रतिबंध खत्म कर दिया जाए, नहीं तो 2024-25 में सरकार को हम अपना पासी समाज पूरा ताकत के साथ कुर्सी से बेदखल कर देंगे। ये हम में शक्ति और हमारा पासी समाज अब जाग गया है। इतना शक्ति और इतना ऊर्जा सरकार को हम 29 वाला आंदोलन करके हम उसको अपने शक्ति का एहसास करा दिया था। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन 2024-25 में होगा और पूरे बिहार का हवा को हम जाम कर देंगे। जी।
पूरे पासी समाज। फिर जाति के नाम पर नहीं ना बढ़ जाइएगा। क्या है, हम जाति के नाम पर क्यों बढ़ जाएंगे? कभी नहीं जाति के नाम पर बढ़ सकते हम बिहार का अभी तक का चुनाव का नतीजा जो बताता है कि जाति के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, उसके बाद बिहार में अच्छे मुख्यमंत्री को नहीं चुन पाते हैं। आप देख सकते हैं काबिल लोगों को नहीं चुना जाता है। काबिल लोगों को चुनकर लाइएगा, पढ़े लिखे लोगों को चुनकर लाइएगा तो ना समाज बढ़ेगा। ये हमारा समाज अब जाग रहा है। हमारे समाज में भी अब शिक्षा का जो है सो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, सो जागरूक हुआ है। हम लोग शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। तारी बेच के, ऐसा नहीं है कि हम लोग तारी ही बेच रहे हैं। हम लोग तारी बेचते बेचते जब हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाता है तो हम खुद ब खुद तारी का रोजगार छोड़ देते हैं। हमको सरकार ज़बरदस्ती क्यों छोड़वा रही है? सरकार को ज़रूरत नहीं है हमको तारी बंद कराने का। हमारा पासी समाज का जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाता है तो हम खुद ब खुद इस रोजगार से इग्नोर कर लेते हैं। और एक बात सरकार को हमेशा कान खोल कर सुन लेना चाहिए, ये तारी का रोजगार एक जाति के लोग नहीं करता है, इसमें दलित समाज के कई जाति के लोग जुड़े हुए हैं। और ये बात उसको समझ में भी आ जाना चाहिए कि तारी के जब आंदोलन चल रहा है तो इसमें हमारे पासी समाज साथ अनेक जाति पासी समाज के साथ सट के और आंदोलन करेगा और हम विजय प्राप्त करेंगे और जरूर करेंगे। का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये समाज कब तक ऐसे रहेगा? ये भैया तो जब तक पूरे बिहार के लोग जनता जब संभलेंगे नहीं तब तक इस चेंजिंग होने को है नहीं। कहा है कि करप्शन ही करप्शन चल रहा है। अगर माने का लालू जी का बेटा ही बने तो फिर और लोग कहाँ जाएंगे भाई? अधिकार हक तो सबको है, तो लाइनिंग से सबको मुख्यमंत्री बनने का ज़रूरत है कि बारीक बारीक चेंजिंग होता, माहौल बिहार का बदलता, वातावरण चेंज होता और नए नए सरकार लोग आते, नए नए ब्रेन से काम करते, नया नया उन्नत होता। ये तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया 2-4 अगर सिस्टम हम लोग चालू कर देंगे ना, तब बिहार का तो चिकन यानी कि जैसे सर्फ सामने से धोता है ना, उस तरह से धोआ जाएगा। कब ये समाज से कब उठकर काबिल लोगों को चुनिएगा? तो जब समय वक्त आ गया चुका है 24-25 में जो आने वाला समय है ना, अगर नीतीश जी अगर प्रतिबंध खत्म कर दे तो ठीक, और नहीं तो आने वाला समय में वैसा व्यक्ति को इस पर डालेंगे ना कि लगेगा कि फिर बिहार में नया बिहार, इस बार में न्यू बिहार बनाएंगे हम लोग एकदम वादा के साथ में करें भैया कि न्यू बिहार बनाएंगे। हम लोग को सिर्फ नीतीश जी अभी शोषण ही शोषण किए हैं। 2016 से लेके अब तक लमसम लाखों लाख पासी समाज को जेल भेज दिया गया, 5-5 साल की सज़ा कर दिया गया भैया। 1-1 लाख रुपया उस पर जुर्माना भी है। जिसके खाने के लिए 1 रुपया नहीं है वो 1 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा भाई? वो तो जेल में सड़ जाएगा ना। कहते हैं दारू, अरे भैया दारू बंद, कहाँ पर दारू बंद हो गया? बंद करना है तो हर चरस बंद कीजिए, हफीम बंद कीजिए, कोकेन बंद कीजिए, गांजा बंद कीजिए, सिगरेट बंद कीजिए, एक शेखर बंद कीजिए। आतर पटर गुटखा है, कैंसर हो रहा है, मर रहा है, नाक मुंह टेढ़ हो रहा है। और ये तारी पीने से अगर एक व्यक्ति को मर रहा है, चाहे नाक मुंह टेढ़ भी हुआ है, तो नीतीश जी से वादा करते हैं कि एक व्यक्ति को सामने पेश कर दीजिए, सदैव हम साथ में है, गुलामी कर देंगे इस बात पर। लेकिन जो शुद्ध है, जो होना चाहिए वो होता नहीं है, लेकिन जो न होना चाहिए था वो नीतीश जी कराने को लिए तैयार है। सारे आदमी बोल रहे हैं कि तारी एक नेचुरल जूस है। अरे भैया हम रस न उतार रहे हैं, गन्ना भी रस में 2 दिन के बाद छोड़ दिया, उसमें फटवे से पाया जाता है। आप संतरा देख रहे हैं भैया, संतरा को 2 दिन उसको गार का गिलास में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, उसमें भी पीजिए, उसमें भी अल्कोहल हो जाएगा, उसको भी बंद कर दीजिए। खाना हम लोग चावल खाते हैं, 2 दिन चावल को भी छोड़ दीजिए, उसमें भी अल्कोहल पा जाएगा। तो सारा चीज़ को बंद कर दीजिए। मेरा कहना है या तो सारा चीज़ को बंद कीजिए, और नहीं तो हम लोग पासी समाज जैसे तारी बेच रहे थे उस तरह से बेचने दिया जाए। कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले देखा गया है कि नीतीश जी खुद से बोले कि दारू पर ही बोले थे कि सर्वदलीय बैठक करके इस पर संशोधन जो कानून लगाया था, 7 लोगों के 100 आदमी के मिल के लगाए थे, 100 आदमी एक टेबल पर बैठ जाइए और उसके बाद में कानून को ख़त्म कीजिए, चाहे संशोधन कीजिए। इस पर मांझी जी भी आवाज़ उठाए, नीतीश जी भी हल्का बोले, फिर चुप हो गए। अभी सदन चल रहा है भैया, तो आप ही लोग के माध्यम से नीतीश जी के पास अगर चीज़ चल जाए और इस पर सोचे, मंथन चिंतन करे और पासी समाज पर कम से कम उन्नत करे। हम इसीलिए आज अनशन में बैठे हुए हैं। हम तो जब तक नीतीश जी हम लोग को सामने नहीं आते तब तक अनशन रखते, लेकिन हम लोग को ये दिया नहीं गया, परमिशन नहीं दिया गया। मात्र 1 दिवसीय दिया गया, वो भी 4 बजे तक के, वो भी धमकी दे के कि वो 4 बजे से ज़्यादा रहेगा ना तो फिर वही करेंगे, 29 सवाल हल करेंगे, सब पर केस कर देंगे। काम हो गया भैया, ये तो गुंडे राज न कहेंगे हम इसको।
अगर जनता राज अगर रहता तो जनता को एक एक चीज़ जो है ना वो समझा जाता, पूछा जाता, उस उद्देश्य पर उस धरातल पे चला जाता, लेकिन वैसा कहीं नहीं चल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गुंडा जंगलराज हो गया। तो इनको सुधारने के की सरकार है, गरीबों पे अत्याचार। बहु बेटे को घर में घुस कर जब मर्जी में आए तब गाली दो, फैज करो, ये करो, वो करो। ये कहाँ कानून है भाई? जबकि कानून में लिखा हुआ चीज़ है कि आप 5 बजे के बाद में कोई महिला को पकड़ने के कानून अपराध है, बिना नोटिस के। कानून अपराध है, बे नोटिस के भी और महिला पुलिस के भी, बे महिला पुलिस के भी। लेकिन बे महिला पुलिस के पकड़ा गया, बे महिला पुलिस के पकड़ कर भी जेल भेजा गया, सजा दे दिया गया है। नीतीश जी ये बताइए कि अब तक दारू वाले के कितना सजा पुलिस वाले दिलवाए हैं? कितना 5 का सजा है? पुलिस प्रशासन से पैसा क्यों? तो ये पारसी समाज पे हुकूमत नहीं हो रहा है, ये खत्म कीजिए साहब। 2 4 5 मांग है, मुख्य मांग। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि पहला तो यही रिक्वेस्ट उनसे किए हैं कि कृपया तारीख पर से प्रतिमान सदन चल रहा है, ख़त्म करवा दिए। सर्दी लग की बैठक के बारे में बोले थे कि आप लोग बैठिए उस माध्यम से। दूसरा यही है 2016 से लेकर अब तक जो भी पारसी समाज के लोग जेल पे है या बेल पे है, यहाँ पर सजा मिला हुआ 5 साल का, सबको बेशर्त यहाँ किया जाएगा। तीसरा में यही है कि भैया आप लोग भी जान रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उनको मुआवजा मिलता है, आम के पेड़ पर से गिर जाते हैं, अमरूद के पेड़ पर से गिर जाते हैं, उनको मुआवजा मिल जाता है। लेकिन पारसी समाज तार पर के पेड़ पर से गिरता है तो मुआवजा नहीं मिलता है। तो आपातकाल मुआवजा मिलने का संविधान में है ना भाई, तो मिलना चाहिए ना। वो छुपाए हुए थे, उसको हम लोग जाकर हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे, जो सत्य चीज़ है वही दर्शा रहे हैं। चौथा में है हम लोग को तारा खजूर बरसात के समय में ख़राब हो जाता है और तारी भी ख़राब हो जाता है, तो कम से कम किसान को कृषि का दर्जा मिलता है तो हम लोग कृषि का दर्जा दी जाए, जो ही कुछ मुआवजा मिल जाएगा उस माध्यम से। वो जो सबको मिला है भाई, हम वही मांग कर रहे हैं। और 5वां में यही है कि जो भी पारसी समाज को अब तक जेल में बंद किए हुए हैं उनको बेशर्त रिहा करें, और पुलिस प्रशासन को जो मोनोपोली दिए हुए हैं अविलंब आज के आज रुकवा दे।